अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार बुरानी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसे आप अगवानी आलू बैंगन की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। जिन घरों में बैंगन शौक़ से नहीं खाए जाते वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह हर कोई इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएगा। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। बैंगन को मैंने धो लिया है। इसके ऊपर का हिस्सा मैंने उतार दिया है। अब हमने इसके एक बैंगन के 3 टुकड़े कर लेने हैं। आपने भी इसी तरह पत्ते वाले लंबे बैंगन का इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने इसकी पतले पतले से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बहुत आसानी से ये कट जाते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है। आपने बैंगन एक दफ़ा इस तरह बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मैं तमाम बैंगन को इस तरह काट लेती हूँ। तमाम बैंगन को मैंने काट लिया है और इन्हें पानी में रख दिया है, इसलिए कि बैंगन कटने के बाद फ़ौरन ही काले हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी हमने चिप्स की तरह लंबा लंबा काट लिया है और इन्हें भी पानी में रखा हुआ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इसके अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बिल्कुल हमने इसे चिप्स की तरह ही फ्राई करना है। आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो इसका तमाम तेल झटकते हुए इसे मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि आलू बहुत अच्छी तरह फ्राई हुए हैं। तो अब हम बैंगन फ्राई करेंगे। आधे बैंगन भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि बैंगन कटने के बाद बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो आपने बैंगन को 2 हिस्सों में फ्राई करना है। ये बाकी बैंगन भी मैंने डाल दिए हैं और इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आप लोग जब इस तरीके से इस बैंगन आलू की सब्ज़ी को बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे। इन बैंगन पर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं इन्हें भी तेल से निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन पर कलर आया है। तो हमने तमाम बैंगन को निकाल लेना है और कढ़ाई में जो तेल है, मैं सिर्फ कढ़ाई में 1/4 कप तेल छोड़ दूंगी, बाकी तेल भी मैं निकाल लूंगी। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप तेल छोड़ दिया है। अब मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। तेल हमारा गरम था, ज़ीरा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर की भी हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने तमाम आलू डाल दिए हैं। फ्राई किए हुए बैंगन भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये मैंने 4 मोटी वाली मिर्चें ली हैं। 1 हरी मिर्च के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और इनके बीज भी मैंने निकाल दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर सिर्फ 2 खाने के चम्मच पानी शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ये पानी भी हमने इसलिए डाला है ताकि मसाला हमारा लगे ना। इसे भी मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 6 मिनट का दम दे देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू बैंगन की सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप बैंगन का लुक भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी सब्जी बनी है। अब मैं इसके अंदर आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और इसे हमने 2 मिनट के लिए ढक देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर इस मज़ेदार बुरानी आलू बैंगन की सब्ज़ी को ट्राई करना है। जब आप सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले गोश्त खाना भूल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।